आज मैंने बड़े मज़े का क्वेश्चन लिया है और वो ये है कि अम, अगर टाइम पे वो सीसी नहीं किया तो क्या आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। सबसे पहले तो इस सवाल को ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो ये है कि टाइम पे 2cc ना किया तो देखिए 2cc करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती सिवाय एक केस में। एक देखें, दो तरीके से आप लोग 2cc कर सकते हो, ठीक है। 2cc का मतलब क्या होता है? 2cc का मतलब ये होता है इसमें बेसिकली 2000 पॉइंट्स होते हैं, सही है। आप किसी भी स्टोर पे जाते हो, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे, जैसे यहाँ पे कराची में कैरफोर है, मेट्रो है। जब आप लोग शॉपिंग्स करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास एक मेंबर कार्ड होता है और वो कार्ड पे जितनी भी आप शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर पॉइंट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो फॉरएवर में भी इसी तरह से है। और फॉरएवर में अगर आपने इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, होलसेलर बनना है, तो आपको 2000 पॉइंट की शॉपिंग करनी होती है, ठीक है। यानी कि हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ थोड़े पॉइंट्स होते हैं। जब आप 2000 पॉइंट की शॉपिंग कर लेते हो या 2cc पॉइंट्स की शॉपिंग कर लेते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो सवाल था कि अगर हम टाइम पे 2cc ना करें तो देखिए, अगर आपने लेट्स से आप फर्स्ट टाइम बायर हो फॉरएवर के, ठीक है। आपने शैम्पू खरीद लिया, आपने एलोवेरा जेल खरीद लिया, टूथपेस्ट खरीद लिया, आपके समझ लो आप 200-250 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अभी आपके पौने 2000 पॉइंट बाकी हैं। फिर आपने नेक्स्ट वीक थोड़ी और शॉपिंग की, उससे नेक्स्ट वीक थोड़ी और शॉपिंग की। इस तरह करते करते अगर आप 60 डेज़ के अंदर अंदर 2000 पॉइंट जमा कर लेते हो तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है। सो हियर इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन कि टाइम पे 2cc आपको आप अगर ये खुले खुले थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो ना, शॉपिंग कर रहे हो, तो आपके पास टाइम फ्रेम होता है 60 डेज़ का। नाउ अब जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं डायरेक्ट, वो शॉपर नहीं बनना चाहते, यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने शॉपिंग की ही इसीलिए कि वो बिजनेस में आना चाहते थे। और ज़्यादातर पाकिस्तान में जितने भी बायर्स हैं वो इसीलिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। यहाँ पर फॉरएवर से शॉपिंग का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉमन नहीं है ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में। तो जो है, अगर आपने 2cc करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ट वे है उसका कॉम्बो पैक परचेज कर लें या स्टार्ट योर जर्नी पैक परचेज कर लें, ठीक है। अब स्टार्ट योर जर्नी पैक परचेज करने की कोई लिमिट नहीं है। ये जो सवाल आता है ना ज़्यादातर आप लोगों का कि अगर हमने टाइम पे 2cc नहीं किया तो क्या हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। ये ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से आता है सवाल जो दूसरी डिफरेंट टीम्स की तरफ से क्लासेस वगैरह लेके आते हैं। उन टीम्स में कुछ माहौल ही इस तरह का बनाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना, ब्रेन वॉश करना और एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं, माइंड गेम्स खेलना, कि पहले वो आपको जो है ना अपनी प्रेजेंटेशंस में जो कुछ वो दिखा रहे होते हैं, लाइफस्टाइल, पैसा, ये वो सब दिखा दिखा के आपका दिमाग जो है ना ब्लो कर देते हैं बिल्कुल। और फिर आपके लिए मचाते हैं जल्दी। इसको कहा जाता है फियर ऑफ, इसको फोमो कहा जाता है मार्केटिंग की ज़बान में। फोमो का मतलब होता है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की तो भाई आपका तो दुनिया जहाँ का ना ज़िंदगी भर का आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म है अगर आपने फॉरएवर नहीं किया तो वो फोमो आपके अंदर डाल देते हैं। उसी की एक स्ट्रैटेजी है आपसे ये कह देना कि भाई जल्दी कर लें, 2cc की टाइम लिमिट है, अगले हफ्ते या महीने की इस तारीख तक आपने करना है। टाइमिंग भी बताते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैम रात के 12 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने, मैम सुबह के 9 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने, तो क्या करें प्लीज़। और वो फ़ोन कर करके ना आप लोग पागल कर रहे होते हो। भाई हमारे बिजनेस के कंसल्टेशन के टाइमिंग्स होते हैं। अब मैं अगर कॉल नहीं उठा रही हूँ या आपका मैसेज नहीं देख रही हूँ, आप करे जाओगे 1 मिनट में 100 कॉलें आप लोग कर लेते हो कि मैम इट्स अर्जेंट, जल्दी कर लें, जल्दी बता दें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है जैसे ज़िंदगी मौत का सवाल अल्लाह ना करे हो गया है ना। तो वाकई ये लोग आप लोगों का इतना माइंड गेम खेलते हैं आप लोगों के साथ कि डेडलाइन आपकी निकल गई तो आप ज़िंदगी भर के लिए फॉरएवर में काम नहीं कर सकते, ऐसा इंप्रेशन जाता है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी बताया कि कहते कि जी अगर टाइम के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप फॉरएवर कर ही नहीं सकते, आपकी आईडी, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे फॉरएवर से। मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना। तो ऐसे इन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। एक दफ़ा आपकी आईडी बन गई, आईडी आप अभी भी जाके अपने जो भी सबसे पहले स्पॉन्सर सेलेक्ट करें अपना, ठीक है। अगर आप उस स्पॉन्सर के साथ मुतमईन है, कंफर्म है कि हाँ जी ये स्पॉन्सर मेरा अच्छा है, कोई यू आर सेटिस्फाइड विद देम, तो ही आप उनके साथ आईडी बनवा लें। फ़ौरन आप आईडी बनवा लें। आईडी बनवाने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, NIC वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप आईडी बनवा लो। एक दफ़ा जब आपकी आईडी बन गई, वो ज़िंदगी भर के लिए वो आपकी आईडी बन जाती है। वो एक्सपायर नहीं होती, वो डीएक्टिवेट नहीं होती, अनलेस आप खुद
फॉरएवर को ईमेल करें। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इवन फॉरएवर के पास भी नहीं है, आपके स्पॉन्सर के पास भी नहीं है कि वो आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दे। हाँ, अगर आपने कोई रूल तोड़ा है, कोई पॉलिसी तोड़ी है, कोई इलीगल काम करते हुए आप पकड़े गए हो तो जाहिर सी बात है फॉरएवर आपकी आईडी कर सकता है डीएक्टिवेट, बट दैट्स अनदर थिंग। जनरली स्पीकिंग आपकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं होती अनलेस यू टेल देम योर सेल्फ कि भाई मेरी आईडी डीएक्टिवेट कर दें या मेरी आईडी टर्मिनेट कर दें ड्यू टू दिस रीज़न। आप अपना रीज़न लिखते हो वहाँ पर, आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना एनआईसी या पासपोर्ट की कॉपी वहाँ लगाते हो, फिर जाके आपकी आईडी टर्मिनेट होती है, वरना किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती। तो एक दफ़ा आपने आईडी बनवा ली या आपने 2CC कर लिया या आपने कोई भी रैंक अचीव कर लिया, सुपरवाइजर, मैनेजर, वो आप जिंदगी भर के लिए वहीं रहते हो। वो ना रैंक आपसे छीनता है ना आपकी आईडी आपसे छीनती है, इस बात की टेंशन मत लें, ठीक है। आपके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा होता है ना, उसका रीज़न मैंने सिंपली बता दिया कि दे जस्ट वांट, जो भी आप पे ये प्रेशर डाल रहे हैं ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी उनके हाथ पे पैसे रख दें और उनका उस महीने का कमीशन बन जाए, दैट्स इट। उसको कोई गर्ज नहीं है उस बंदे को कि आप वो पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, उसको बस आपसे पैसे चाहिए, ठीक है।